देखिए, झूठ सुनना कोई पसंद नहीं करता। झूठ कोई बर्दाश्त नहीं करता। आप झूठ बोलेंगे तो आपको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सबकी सच्चाई है, सबकी हकीकत है। कोई भी झूठ सुनना नहीं चाहता, मगर सच भी तो कोई सुनना नहीं चाहता। सच भी कोई सुनना नहीं चाहता और डर के मारे कोई सच भी बोलना नहीं चाहता। डर के मारे कोई सच भी बोलना नहीं चाहता। तो मैं तो सच बोलता हूं, क्योंकि मुझे सच ही बोलना है। इसके लिए मेरी गर्दन कट जाए, मुझे कोई कत्ल कर दे, मर्डर कर दे, खून कर दे, इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं। इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं और उसे मैं दोष भी नहीं दूंगा कि उसने मेरा कत्ल कर दिया, मेरा मर्डर कर दिया, मेरा खून कर दिया, मेरा सर कलम कर दिया। उसे इल्जाम भी नहीं दूंगा, दोष भी नहीं दूंगा। ये नहीं कि मैं उसे इल्जाम दूंगा, दोष दूंगा, मैं उसे कातिल समझूंगा, हत्यारा समझूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा होगा, जीवन की सच्चाई होगी। तभी मेरी कत्ल होगी, मेरी खून होगी, मेरी सर कलम होगी, वरना नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। कसूर गर्दन की थी, वरना तलवार में इतनी ताकत कहां जो गर्दन को काट दे। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। और किसी के सर कलम कर देने से, गर्दन काट देने से, कत्ल कर देने से, खून कर देने से, हत्या कर देने से उसकी मौत थोड़ी होती है। अगर होती तो हुसैन मर गए होते, हुसैन मर गए होते। यजीदों ने जो उनको कत्ल कर दिया, उनका सर कलम कर दिया, उनका हत्या कर दिया, उनका मर्डर, उनका खून कर दिया, तो मर गए होते। मगर आज भी हुसैन जिंदा है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। मुहर्रम में देखते होंगे। और हुसैन का कत्ल दरअसल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन दरअसल में मर्गे यजीद है। तो मैं सच क्यों बोल रहा हूं? मजहब वालों ने, धर्म वालों ने अंधेरे में रखा है, धोखे में रखा है, भरम में रखा है। मैं भी कभी था मजहब के कयूद में, धर्म के पाबंदी में मैं भी था। अंधेरे में मजहब के, धर्म की बातों में मैं भी था। पीर पैगंबर अवतारों की बातों में मैं भी था। गीता, रामायण, बाइबल, कुरान की बातों में मैं भी था। मैं भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों के चक्कर में था, मजारों के चक्कर में था। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं था। मैं भी अंधेरे से निकलकर रोशनी में आया हूं, अज्ञान से निकलकर ज्ञान में आया हूं, कैद से निकलकर आजादी पाया हूं। मैं भी।
और इसलिए मैं सच बोलता हूँ, हकीकत बोलता हूँ। मजहब की, धर्म की, मजार की, गीता की, रामायण की, कुरान की, मंदिर मस्जिद गिरजा की सच्चाई क्या है, ये मैं रहकर देखा हूँ, इसमें रहकर देखा हूँ। इसकी नियम कानून को पाबंदी की तरह निभाकर देखा हूँ। कितनी सच्चाई इसमें है, कितनी हकीकत इसमें है, कितनी ताकत, कितनी पावर, कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति इसमें है, कितनी एनर्जी इसमें है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मगर सच्चाई जो असल में है, हकीकत में है, रियल में है, वो इनमें नहीं है, वो इनमें नहीं है। यही मैं बताना चाहता हूं। अब आप समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, राम के भगत, कृष्ण के भगत, बुद्ध के भगत, खुदा के बंदे आज भी मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं। मगर मूर्ति की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, मुजस्मे की सजदा करते हैं। इस्कन में जाकर देखिए, राधे 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 राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम जपते हैं। मगर किसको भगवान मानते हैं, किसको खुदा मानते हैं? उस मूर्ति को सजा धजा करके, पहना उड़ा करके, माला डाल करके, उसकी आरती उतार करके उसे भगवान मानते हैं। सब उसके आगे झुकते हैं, सब उसके आगे सजदा करते हैं। छू कर देखिए, वो पत्थर है, मूर्ति है, मुजस्मा है। पकड़ कर देखिए, वो पत्थर है, मूर्ति है, मुजस्मा है। जीता जागता जिंदा इंसान नहीं है, जीता जागता जिंदा मनुष्य नहीं है। तो फिर वो खुदा कैसे, वो भगवान कैसे है? फिर वो खुदा कैसे, भगवान कैसे? जो पत्थर है, बुत है, मुजस्मा है, मूर्ति है, और वो कृष्ण द्वापर में था जो आज नहीं है, राम जो त्रेता में थे आज नहीं है, शंकर जो सतयुग में थे आज नहीं है। आज कौन भगवान है? आज कौन खुदा है? अभी भगवान कौन है, अभी खुदा कौन है? आज आप हैं ना, अभी आप हैं, आज आप हैं। अभी आपको भगवान की जरूरत है, खुदा की जरूरत है। अभी आप हैं, आज आप हैं। अभी आपको भगवान की जरूरत है, खुदा की जरूरत है। अभी कौन भगवान है, अभी कौन खुदा है? वो मूर्ति, वो मुजस्मा, वो पत्थर, वो बुत जो मंदिर में रखी हुई है, शिवालय में रखा हुआ है, जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसकी आप सजदा करते हैं, जिसके आगे आप झुकते हैं, जिसके आप गिरते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हाथ फंसाते हैं, मांगते हैं, दामन फैलाते हैं। कितना बड़ा धोखा है। आप धोखे में, भ्रम में खुद पड़े हैं। आपको कोई खींच कर नहीं ले गया है, कोई टान कर नहीं ले गया है, आपको कोई बुलाकर नहीं ले गया, आप खुद गए हैं। मैं भी खुद मस्जिद में गया था, मुझे कोई बुलाकर नहीं ले गया था। मैं भी खुद नमाज पढ़ने गया था, मुझे कोई बुलाकर नहीं ले गया था। मैं भी खुद कुरान पढ़ने गया था, मुझे कोई बुलाकर नहीं ले गया था। ऐसे ही आपको भी कोई बुलाकर नहीं ले गया मस्जिद में, मंदिर में। कोई आपको बुलाकर नहीं ले गया गीता रामायण बाइबल कुरान सुनने के लिए। कोई नहीं कहा कि आप भगवान को मानिए, खुदा को मानिए। आप खुद मानते हैं, खुद मानते हैं, खुद मानते हैं।
वही पत्थर को, मूर्ति को, बुत को, भगवान को नहीं, खुदा को नहीं। आप तो जानते ही नहीं कि भगवान कौन है, खुदा कौन है। आपको तो मालूम ही नहीं है कि भगवान कौन है, खुदा कौन है। आज भी है, आज भी है, आज भी है, अभी भी है। आज भी है, आज भी है, अभी भी है, अभी भी है। मगर वो मूर्ति नहीं है, बुत नहीं है, पत्थर नहीं है, मंदिर में, शिवालय में, मस्जिद में नहीं है, खेत में, खलियान में नहीं है। इंसान में है, इंसान में है, इंसान में है। न खेत में मिलेगा, न खलियान में मिलेगा, भगवान तो बंदे इंसान में मिलेगा। इंसान में है, मगर इंसान है कहाँ? इंसान है कौन? पत्थर है, जैसे मूर्ति, जैसे मुजस्मा मंदिर में भगवान है, ऐसे ही उसके पूजने वाले भगत पत्थर है, इंसान नहीं। हड़मास है, हड्डी गोश्त है, मिट्टी के पुतला है, मिट्टी की मूर्ति है। मंदिर में भगवान पत्थर की मूर्ति है, शिवालय में भगवान पत्थर की मूर्ति है। और उसके पूजने वाले भगत मिट्टी के पुतला है। आदमी मिट्टी का पुतला है और भगवान पत्थर की मूर्ति है। दोनों की सच्चाई, दोनों की हकीकत यही है। इंसान कहाँ है, भगवान कहाँ है? इंसान कौन है, भगवान कौन है? देखिए, बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है। आप जाहिल अनपढ़ गंवार नहीं है। इस बात को झुठला कर अपने आप को धोखा देंगे। मजहब तो आपको धोखा दिया, धर्म आपको धोखा दिया, समाज आपको धोखा दिया है, ग्रंथ शास्त्र वेद आपको धोखा दिया है, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा आपको धोखा दिया है। और अब धोखा खाने के लिए तैयार है, धोखा खा रहे, अपने आप को धोखा दे रहे, भरम में जी रहे, भरम में रह रहे, अंधकार में, अंधेरे में आंख बंद करके अंधविश्वास में जी रहे हैं। आंख खोल करके देख करके डर जाएंगे, डर जाएंगे। जिसे मैं पूजता था आज तक, वो निकला एक साया। खता दिल की हुई और शर्मा गया हूं मैं अपने आप से घबरा गया हूं मैं। बड़े ही शौक से इस ख्वाब को देखा हुआ था मैं, बड़े ही शौक से इस नींद में सोया हुआ था मैं। खुली जब आंख तो थर्रा गया हूं मैं। आंख खुलेगी तब ना। बड़े शौक से सोए हैं ख्वाब में, बड़े शौक से सोए हैं नींद में, बड़े ही शौक से सोया हुआ था मैं, नींद में सोया हुआ था मैं, बड़े ही शौक से इस ख्वाब में खोया हुआ था मैं। खुली जब आंख तो थर्रा गया हूं मैं अपने आप से घबरा गया हूं मैं। जिसे मैं पूछता था वो निकला एक साया। जिसे मैं पूछता था वो निकला एक साया। परछाई की पूजा करते थे, प्रतिबिंब की पूजा करते थे, मूर्ति की पूजा करते थे। ये भगवान की प्रतिबिंब है, भगवान की छाया है, भगवान की माया है जिसकी आप पूजा करते हैं। तो ये पत्थर की मूर्ति, पत्थर का मुजस्मा, पत्थर का भगवान है और आप मिट्टी का पुतला इंसान है। दोनों का मेल ठीक है। आप मिट्टी के पुतले हैं और आपका भगवान पत्थर का मुजस्मा है। आप मिट्टी की मूर्ति हैं और आपका भगवान पत्थर का मूर्ति है। दोनों का मेल अच्छा है, अच्छा मेल है। तभी तो आप दोनों
एक दूसरे के भगत, एक दूसरे के भगवान है। आप ही सच्चे इंसान नहीं, आप ही सच्चे इंसान नहीं, मिट्टी के पुतला आप हैं और मिट्टी की मूर्ति भगवान आपका है। आपका भगवान मिट्टी का मूर्ति और आप मिट्टी का पुतला, दोनों का तालमेल अच्छा है, तभी तो धर्म मजहब जोर शोर में चल रही है। ना आप सच्चा इंसान है, ना वो सच्चा भगवान है। ना आप सच्चा इंसान है, ना वो सच्चा भगवान है। झूठी भक्ति, झूठा ज्ञान, झूठी मंदिर, झूठा भगवान, झूठा इंसान, कहां से सच सुनना चाहेंगे? आज भगवान है, खुदा है, अभी भगवान है, खुदा है। आप अगर इंसान हैं, आप अगर मनुष्य हैं, तो आप ही भगवान, आप ही खुदा है। आप अगर इंसान हैं, आप अगर मनुष्य हैं, तो आप ही भगवान, आप ही खुदा है। फिर ये मूर्ति आपका भगवान नहीं हो सकता, ये पत्थर आपका भगवान नहीं हो सकता, ये मुजस्मा आपका भगवान नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप खुद अपने पैरों से मारकर तोड़ देंगे, हाथों से नहीं, पैरों से ठोकर मार देंगे। नहीं डरेंगे। आप जानते हैं कि मैं भगवान हूं और ये मूर्ति है, पत्थर है, मुजस्मा है। आप भगवान हैं, आप खुदा हैं, इसलिए वो पत्थर की मूर्ति, पत्थर का मुजस्मा जो मंदिर में भगवान बन करके बैठा है, जो झूठा है, वो आपको देखकर कांप जाएगा, थर्रा जाएगा, टूट जाएगा, उसमें दरार आ जाएगी। अगर आप सही मानों में सच्चे इंसान है, तो आप सच्चा भगवान है, सच्चा खुदा है। ये नकली खुदा, नकली भगवान मंदिर में बैठा है, मूर्ति बन करके, पत्थर बन करके, मुजस्मा बन करके, लोगों को अपने आगे झुकाता है, अपने आगे गिराता है, अपने आगे रोलाता है। ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, इसमें दरार पड़ जाएगी, ये कांप जाएगा, ये थर्रा जाएगा, मुंह के बल गिर जाएगा। आप खड़े हो जाएं अगर, तो आपके सामने ये मूर्ति आपके सजदे में गिर जाएगी, क्योंकि भगवान तो आप है, वो नहीं है। खुदा तो आप है, वो नहीं है। ईश्वर तो आप है, वो नहीं है। वो तो धोखा दे रहा है लोगों को, वो तो धोखा दे रहा है लोगों को। भगवान बन करके, खुदा बन करके, मंदिर में बैठ करके सबको अपने आगे गिरा रहा, अपने आगे झुका रहा, अपने आगे रुला रहा है। तो किसको, किसको? मिट्टी के पुतले को, मिट्टी के मूर्ति को, हाड़ मास के पुतले को। वो भी पत्थर का भगवान है और मिट्टी का पुतला इंसान है। दोनों का तालमेल ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि ये भी तो मिट्टी का पुतला है और वो भी पत्थर का मुजस्मा है। ये भी हाड़ मास का पुतला है, वो भी पत्थर का मूर्ति है। दोनों का मेल ठीक है, दोनों का तालमेल ठीक है, तभी तो धर्म चल रही है, मजहब चल रही है, मंदिरें बन रही है, मूर्तियां रखी जा रही है। इंसान अगर सच्चा इंसान होगा, इंसान अगर सच्चा इंसान होगा, तो अपने हाथों से इन सभी मूर्तियों को तोड़ देगा, जैसे इब्राहिम ने तोड़ा था 8 साल की उम्र में। अपने हाथों से काबे में 365 बूतों को तोड़ा था, अपने हाथों से। 8 साल का बच्चा इब्राहिम एक सच्चा इंसान था, अपने हाथों से। उनके बाप दादा मूर्ति बनाते थे, मूर्ति पूजते थे, मूर्ति बेचते थे। भगवान बनाते थे, भगवान पूजते थे, भगवान बेचते थे। कारोबार थी उनकी, बिजनेस था उनका।
चलो काबे में जाकर सभी मूर्तियों को, बुतों को जो खुदा बनकर बैठे तो तोड़ दिया। 8 साल का बच्चा। ऐसे ही जब मोहम्मद पैदा हुए 365 बुत काबे में गिरने लगे, टूटने लगे। उनकी आमद से, उनकी पैदाइश से वो किसी को तोड़े नहीं। इब्राहिम तो तोड़े, वो किसी को तोड़े नहीं। उसकी वाइब्रेशन से, उसकी तरंग से बुत टूटने लगे, मूर्ति टूटने लगे। काबा के अंदर के 365 बुत गिरने लगे जो खुदा बनकर इंसानों को अपने आगे झुका रहे थे। और कसूर उनकी नहीं थी, कसूर उनका नहीं था, क्योंकि जो पूजने वाले थे वो भी सच्चे इंसान नहीं थे, अच्छे इंसान नहीं थे। वो मुर्दा थे, लाश थे, हाड़ मांस हड्डी गोश्त के, मिट्टी के मूर्ति, मिट्टी का पुतला थे। इसलिए मिट्टी के बुत उनका खुदा था, मिट्टी का मुजस्मा उनका खुदा था। इसीलिए एक सच्चा इंसान कभी मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा, मुजस्मे के आगे नहीं झुकेगा, पत्थर के आगे नहीं झुकेगा। एक सच्चा इंसान, क्योंकि एक सच्चे इंसान के अंदर ही खुदा होता है। वो अपने अंदर खुदा को देखता है। मैं अपने भीतर खुदा को देखता हूं, अपनी आंखों में खुदा के नूर को देखता हूं। मैं अपनी आंखों में, अपनी आंखों से खुदा का नूर को देखता हूं। अपने भीतर, अपने अंदर खुदा को देखता हूं। मेरे अंदर खुदा है, मैं देखता हूं। और ये जो बोलता है ये खुदा ही बोलता है, मैं नहीं। मैं तो जुबान देता हूं, थी जुबान उनकी आवाज देता था। तो मेरे अंदर से जो बोलता है वो खुदा है, मेरे भीतर से जो बोलता है वो खुदा है। असली खुदा, असली खुदा मेरे अंदर से बोलता है, मेरे भीतर से बोलता है। ये मेरी अपनी जाति बात नहीं है, ये मेरी अपनी जुबानी बात नहीं है। अभी मैं बैठा था चुपचाप, 8 बजे से लेकर अभी तक बैठा था, धूप खा रहा था। मगर जब मेरे अंदर से बोलने की शुरुआत की तो मैं अपना जुबान दे दिया। थी जुबान उनकी आवाज देता था तू, अब वो बोल रहा है। ये बात मेरी पर्सनली नहीं है। मैं क्यों आपसे कहूं, मैं क्यों आपको कहूं। ये खुदा जो असल में खुदा है ये बोलता है कि अभी मैं हूं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर। अभी मैं बोल रहा हूं, अभी मैं हूं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर, और मैं खुदा हूं। असली खुदा, असली भगवान मैं हूं। तो ये असली भगवान, असली खुदा मेरे अंदर है, जो बोलता है और रोज बोलता है, रोज ही बोलता है, और ऐसी ऐसी बातें बोलता है, ऐसी ऐसी बातें बोलता है। और क्या बुरा बोलता है, क्या बुरा बोलता है। वो बोलता है आज मैं हूं, अभी मैं हूं। मगर कोई मुझे अपने भीतर, अपने अंदर नहीं पाता है, नहीं पाया है। क्यों, क्यों, क्या वजह है, क्या वजह है। बस एक ही वजह है कि वो इंसान जिंदा इंसान नहीं है। वही इंसान जिंदा इंसान नहीं है, मुर्दा इंसान है, पत्थर का इंसान है। पत्थर का भगवान, पत्थर का इंसान, पत्थर का खुदा, पत्थर का बंदा। दिल पत्थर की, दिमाग पत्थर की, आंख पत्थर की। पैसा कमाना, खूब पैसा कमाना, खूब पैसा कमाना, धनवान बनना, धनवान बनना, ये इंसान का काम है, यही इंसान का काम है। दर्द दिल के लिए पैदा किया था इंसान को, वरना अतात के लिए फरिश्ते कम न थे। सजदा करना भी इंसान का काम नहीं है, पैसा कमाना भी इंसान का काम नहीं है। मोहब्बत करना इंसान का काम है। जिंदा इंसान मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, इश्क करता है।
भले ही भीख मांगेगा, भले ही नंगे दड़ंगे बीच चौराहे पर रहेगा, भले ही भूखे प्यासे रिसिम रहेगी, मगर इश्क करेगा, मोहब्बत करेगा, प्रेम करेगा, मस्त रहेगा। आत्मा रूह अजीम होगी, महान होगी, भगवान होगा, खुदा होगा। तो सही मानों में पैसा कमा करके क्या मिलेगा इंसान को, और क्या मिला है इंसान को? कारून को क्या मिला? सद्दात को क्या मिला? इससे बढ़कर कौन है जो इतना पैसा कमा सकता है? कारून जैसा खजाना किसके पास हो सकता है? सद्दात जैसा जन्नत किसके पास हो सकता है? फिरौन जैसा लश्कर, ये सब मिसाल है। सिकंदर जैसा ताकतवर हुकूमत करने वाला, जिसके पास आधी दुनिया की हुकूमत थी, इन सब के पास क्या थी? और ये सब आज क्या है? कहां है इनकी नामो निशान? कहां है ये लोग? खोज कर देखिए, पुकार कर आवाज देकर देखिए, कहीं पर नहीं है। थे जब थे, आज नहीं, अभी नहीं है। जब थे तब थे, आज नहीं, अभी नहीं है। आज, अभी, इस वक्त और हर वक्त भगवान है, खुदा है। अगर आप इंसान हैं तब, मनुष्य हैं तब, जिंदा इंसान, जिंदा दिल, जिंदी दिमाग, जिंदा आंख, जिंदा रूह आपके अंदर है। जिंदा मोहब्बत, जिंदा प्रेम, जिंदा इश्क आपके अंदर है। आप इंसान है, और आप इंसान है तो आप ही भगवान, आप ही खुदा है। कोई दूसरा भगवान, कोई दूसरा खुदा नहीं है। मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं, इसलिए कि मेरी रूह जिंदा है, मेरी दिल जिंदा है, मेरी दिमाग जिंदा है, मेरी आंख जिंदा है, मेरी मोहब्बत जिंदा है, मेरी प्रेम जिंदा है, मेरा इश्क जिंदा है, और मैं जिंदा हूं। इसलिए मैं इन मुर्दों में जिंदा इंसान, इन मुर्दा भगवानों में जिंदा भगवान हूं। मैं हकीकत में, सच में, रियल में भगवान हूं, खुदा हूं, झूठ थोड़ी। क्योंकि मेरे अंदर जिंदा रूह, जिंदा दिल, जिंदा दिमाग, जिंदा आंख, जिंदा मोहब्बत, जिंदा प्रेम, जिंदा इश्क, जिंदा जज्बात है। और मैं एक जिंदा इंसान हूं, और जिंदा इंसान ही भगवान है। मानुषी भगवान, इंसान ही खुदा है। अब देखिए, ये चेतन महाप्रभु ने कहा कि मानुषी भगवान, और ये मूर्ति को भगवान मानते। वही कहा कि मानुषी भगवान, मानुषी भगवान। वो बोला कि मानुषी भगवान, तार मन तो शुद्ध प्रेम, इंसानी खुदा, जिसकी वजीफा मोहब्बत है। और उसी के मानने वाले मूर्ति की पूजा करते हैं, उसकी मूर्ति की पूजा करते, उसकी मूर्ति को भगवान मानते। वो कहा कि मानुषी भगवान, इंसानी खुदा है। और उसी के मानने वाले उसकी मूर्ति की पूजा उसको भगवान मानकर करते हैं। जबकि वो बोल कर गया, कह कर गया, बता कर गया कि मानुषी भगवान, तारवों तो शुद्ध प्रेम, उससे मोहब्बत करो, उससे प्रेम करो। और ये लोग उसकी मूर्ति को सजा धजा कर, उसकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते। स्कंद में हरे राम हरे कृष्णा करते। जबकि वो बोल कर गया, कह कर गया, मानुषी भगवान, इंसानी खुदा है। मगर ये लोग किस मनुष्य को भगवान मानते, किस इंसान को खुदा मानते? खुद मनुष्य है, खुद इंसान है, खुद को भगवान, खुद को खुदा मानते हैं। खुद मनुष्य है, खुद इंसान है, खुद को भगवान, खुद को खुदा मानते हैं। अगर मानते तो उस मूर्ति के आगे नहीं झुकते, उस मूर्ति की पूजा नहीं करते। यही पहचान है, यही पहचान है। झूठा भगत, झूठा भगवान, पत्थर का भगवान, मिट्टी का इंसान, पत्थर का इंसान, पत्थर का भगवान, पत्थर की मंदिर, पत्थर की मूर्ति, पत्थर का शहर, पत्थर की दुनिया, पत्थर का दिल, पत्थर का आंख, पत्थर की रूह, सब पत्थर की हो गई है, सब पत्थर हो गया है। अरे जब भगवान ही पत्थर का है तो इंसान, उसको पूजने वाला, वो पत्थर का क्यों नहीं हो सकता है? भगत पत्थर का क्यों नहीं हो सकता है? दोनों पत्थर का है, दोनों पत्थर है। मगर इंसान पत्थर का नहीं है। असली इंसान,
असली भगवान, असली खुदा, असली मनुष्य पत्थर का नहीं, हाड़ मांस का नहीं, हड्डी गोश्त का नहीं, नूर का मुजस्मा है, सरापा नूर है। तो देखिए, मैं आज भगवान है, खुदा है, ईश्वर है, अल्लाह है, अभी भी आप अगर इंसान है तब, आप अगर मनुष्य है तब, और अगर आप मनुष्य नहीं, इंसान नहीं है, तो आपके अंदर भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, आपके अंदर प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं, इश्क नहीं है। तब आप जाइए, मूर्ति के आगे झुकिए, पत्थर के आगे झुकिए, मंदिर में जाइए, पूजा कीजिए। जब आप इंसान ही नहीं है तो फिर बात ही खत्म, आपसे कोई मतलब नहीं है मेरा, आपसे मेरा कोई मतलब नहीं है, आपसे मेरा कोई वक्तव्य नहीं है। मैं जिससे बोल रहा हूं वो जिंदा इंसान होना चाहिए, जो मेरी बात सुन करके उसे इन सब धोखे से निकल जाना चाहिए, इन सब झूठ फरेब भ्रम से निकल जाना चाहिए, तोड़ देना चाहिए अपने हाथों से मूर्ति को, भगवान को, मंदिर को, या तो छोड़ देना चाहिए, अपने हाथों से तोड़ देना चाहिए, या तो छोड़ देना चाहिए। अगर हिम्मत है तो इब्राहिम की तरह अपने हाथों से तोड़ दीजिए, और नहीं तो कम से कम छोड़ दीजिए उसको उसके हाल पर, छोड़ दीजिए उसको उसके हाल पर, उसके अंदर मत जाइए, उसके पास मत जाइए, उसके तरफ मत देखिए। ये कोई पत्थर है, भगवान नहीं। आप भगवान है, आप पत्थर नहीं। आप जान गए, पहचान गए अपने आप को, तो कम से कम आप अपने आप को तो पहचानिए, अपने आप को तो जानिए। आप मनुष्य है, इंसान है, जिंदा है, आपके अंदर दिल जिंदा है, रूह जिंदा है, दिमाग जिंदा है, आंख जिंदा है, जज्बात जिंदा है, मोहब्बत जिंदा है, प्रेम जिंदा है, सब जिंदा है, तो अब तो भगवान है। ये पत्थर की मूर्ति, मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए। अगर सच्चा इंसान आप हैं, आपके अंदर का हर चीज जिंदा है, आप आइए मेरे साथ चलिए मंदिर में, मूर्ति के सामने खड़ा होइए, देखिए क्या हाल होगी मूर्ति की, क्या हाल होगी बुद्ध की। अगर वो नहीं टूट जाए, उसमें दरार नहीं पड़ जाए, तो आप मेरी कत्ल कर दीजिएगा। आप मुझे झूठा कह करके मेरा गर्दन काट दीजिएगा। कोई भी मंदिर में, कोई भी उसके आगे मुझे लेकर चलिए, उसके सामने लेकर मुझे चलिए, और देखिए मेरे तरंग, मेरे वाइब्रेशन उसकी क्या हाल करती है, मेरी पावर, मेरी शक्ति उसकी क्या हाल करती है। देखिए तो मंदिर हिलती है कि नहीं, मूर्ति हिलता है कि नहीं, मंदिर कांपती है कि नहीं, मूर्ति कांपती है कि नहीं, ले चलिए मुझे। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि आपकी मंदिर नहीं कांपी, आपकी मूर्ति नहीं कांपी, मेरी वाइब्रेशन, मेरी तरंग उस पर कोई असर नहीं की, तो फौरन तलवार निकालकर मेरी कत्ल कर दीजिएगा, मेरी गर्दन काट दीजिएगा। मैं झूठा हूं इसलिए, और वो सच्चा इसलिए। मैं झूठा हूं इसलिए, वो सच्चा इसलिए। आप उसे रख लीजिएगा, उसकी पूजा कीजिएगा, मुझे कत्ल करके मेरी बोटी बोटी करके कुत्ते को खिला दीजिएगा। मगर आप सच्चा इंसान होंगे तब, झूठा इंसान होंगे तब नहीं, पत्थर के इंसान होंगे तब नहीं, मिट्टी का पुतला होंगे तब नहीं। तब आप जाइए, मूर्ति की पूजा कीजिए, पत्थर की पूजा कीजिए, उसी को भगवान, उसी को खुदा मानिए, उसके आगे गिरिए, रोइए, चिल्चिलाइए। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। आप सही है, आपका भगवान सही है, क्योंकि आप भी मूर्ति हैं, आपका भगवान भी मूर्ति है। आप भी मूर्ति ही हैं, आपका भगवान भी मूर्ति है, दोनों का तालमेल सही है। आप खुश रहिए, आपके लिए मेरी बात नहीं है। मेहरबानी करके मेरी बात को आप मत दिल से लगाइएगा। हाँ, अगर आप इंसान है, दावा है कि आप इंसान है, सच्चा इंसान है, आपके अंदर का दिल जिंदा है, रूह जिंदा है, दिमाग जिंदा है, आंख जिंदा है,
प्यार जिंदा है, मोहब्बत जिंदा है, इश्क जिंदा है, सब कुछ आपके अंदर जिंदा है, तो मेरे पास आइए, मेरे सामने आइए, मालूम हो जाएगा। एक मुर्दा एक जिंदा इंसान आमने सामने होगा तो मालूम हो जाएगा। एक मुर्दा इंसान एक जिंदा इंसान के सामने आएगा तो मालूम हो जाएगा। अगर मैं मुर्दा हूं आप जिंदा है तो भी मालूम हो जाएगा, आप जिंदा है मैं मुर्दा हूं तो भी मालूम हो जाएगा, और हम दोनों अगर जिंदा है तो भी मालूम हो जाएगा। दोनों अगर हम जिंदा है तो ये भी मालूम हो जाएगा कि आप भी जिंदा है मैं भी जिंदा हूं। तब हम जब दोनों जिंदा होंगे तो ये मुर्दा भगवान, ये मुर्दा खुदा हमारे सामने टिकेगा, हमारे सामने रहेगा। हमारी कंपन हमारी तरंग से टूट कर बिखर नहीं जाएगा, टूट कर बिखर नहीं जाएगा। मंदिर कांप नहीं जाएगी, मूर्ति कांप नहीं जाएगी, थर्रा नहीं जाएगी। मोहब्बत वो इनकलाब है जिससे लरसता है सुबिस्ताने वजूद। इश्क वो इनकलाब है जिससे कांपता है खुदा का वजूद। कोई हमसे मोहब्बत ना करे, कोई हमसे इश्क ना करे, क्योंकि अगर कोई मोहब्बत करेगा, इश्क करेगा तो खुदा को बेबस कर लेगा, भगवान को बेबस कर देगा। भक्तों के बस में है भगवान, मस्तों के बस में है खुदा। बेबस खुदा हो जाएगा, बेबस भगवान हो जाएगा। भक्तों के बस में है भगवान, मस्तों के बस में है खुदा। वो नहीं चाहेगा कि कोई उससे मोहब्बत करे, उससे प्रेम करे, क्योंकि वो बस में कर लेगा, बेबस कर लेगा, मुट्ठी में कर लेगा। उतना बड़ा अजीम एक मामूली इंसान के मुट्ठी में हो जाएगा, क्योंकि मोहब्बत के आगे खुदा झुक जाएगा। ये बुद्ध क्या है, ये पत्थर क्या है, ये मूर्ति क्या है? असली खुदा, सच्चा खुदा, रियल खुदा मोहब्बत के आगे झुक जाएगा, मोहब्बत के आगे गिर जाएगा, मोहब्बत के आगे बेबस हो जाएगा। उसकी सारी शक्ति काम करनी बंद कर देगी, उसकी सारी ताकत काम करनी बंद कर देगी। तो ये मैं रोज रोज जो वीडियो बनाकर बोलता हूं, किसके लिए बोलता हूं और किससे बोलता हूं, ये मत समझिएगा कि मैं आपके लिए बोलता हूं, आपसे बोलता हूं, नहीं। पहले आप अपने आप को पहचानिएगा, जानिएगा कि आप कौन है और आप क्या हैं, और आपका भगवान कौन है, आपका भगवान क्या है। अगर वाकई आपका भगवान मंदिर की मूर्ति है और आप उसके भगत हैं, आप जिंदा इंसान नहीं है, जिंदा मनुष्य नहीं है, आपके अंदर जिंदा दिल, जिंदा रूह, जिंदा दिमाग, जिंदा आंख नहीं है, जिंदा मोहब्बत नहीं है, तो आपके लिए मूर्ति भगवान है, आपके लिए पत्थर भगवान है, आपके लिए मुजस्मा भगवान है। आप सही हैं, आप गलत नहीं, जाइए, आपसे कोई मेरा मतलब नहीं है, लेकिन आप जिंदा इंसान हैं। आपके दिल जिंदा, रूह जिंदा, दिमाग जिंदा, आंख जिंदा, मोहब्बत जिंदा है, आप जिंदा हैं। तो फिर अगर आप इस भ्रम में पड़े हैं, इस धोखे में पड़े हैं, इस मूर्ति की पूजा में, इस पत्थर की पूजा में, इस मंदिर में, इस गरम शास्त्र वेद में अगर उलझे हैं, फंसे हैं, तो इसमें से निकलने की कोशिश कीजिए मेरी बात सुन करके, और अपने हाथों से इनको तोड़िए, जलाकर राख कर दीजिए गीता रामायण बाइबल कुरान को, तोड़कर मूर्ति को चकनाचूर कर दीजिए, मंदिर को ध्वंस कर दीजिए, और नहीं तो मेहरबानी करके सलाम करके नमस्कार करके इनको छोड़ दीजिए। जाइए भाई, अब हमें ज्ञान हो गया, अब हमें आंख हो गई, अब हम आपकी पूजा नहीं कर सकते, आपकी सजदा नहीं कर सकते। अब आप रहिए इन अंधों के लिए भगवान बने रहिए, अब मेरे लिए आप भगवान नहीं है। मैं अंधा था तो मेरे लिए आप भगवान थे, अब मैं खुद ही भगवान हूं, आप मेरे लिए भगवान नहीं, ये बोलकर छोड़ दीजिए। तो देखिए, पैसा कमाने वाले पैसा तो कमा लेंगे, मगर पैसे से क्या पाएंगे? ऐसा राम मौज मस्ती, हजार बीबी, अयासी करेंगे, या स्वर्ग या जन्नत पाएंगे, मगर कभी खुदा को, कभी भगवान को नहीं पाएंगे। जो खुदा को, भगवान को नहीं पाएगा, वो धोखा ही पाएगा। जितना भी पैसा पाए, जितनी भी बीवियां बनाए, जितनी भी हूर परी मलाइके, जितनी भी जन्नत हासिल करे, मगर खुदा नहीं मिला तो धोखा मिला है। जन्नत भी धोखा है, दुनिया भी धोखा है,
हकीकत में खुदा है, सच में खुदा है। वो मूर्ति नहीं, वो पत्थर नहीं, वो मुजस्मा नहीं।